हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। तो आप जान ही गए होंगे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइट। तो कंप्लीट ए टू जेड हम लाइट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट कवर करते जाएंगे। सो आई एम सिमैला कादरी, MSc स्कॉलर फ्रॉम डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइट। देखिए, यहाँ पे आप जान लीजिए कि लाइट एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। जब भी लाइट की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हम लाइट और लाइट की प्रॉपर्टीज़ का जो है डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लाइट की डेफिनेशन की बात करें कि हम लाइट को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी डेफिनेशन लाइट की ये है कि Light is the form of energy which produce sensation of vision in our eyes, due to which we are able to see the object around us. Light यानी कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है और आसपास हम रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है लाइट का, कैसे हम वस्तुओं को देख सकते हैं? अगर हम बात करें इसकी तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए एक हमने कैंडल जला के रख दिया है या एक बल्ब जल रहा है और बल्ब के हम फिलामेंट पे गौर करेंगे और कैंडल की जो फ्लेम है हम उसको देखेंगे तो वहाँ पे प्रकाश का क्या है, उत्सर्जन हो रहा है विकिरण ऊर्जा के रूप में। तो अब देखिए, जो ये लाइट की जो रेज़ है ये ऑब्जेक्ट या वस्तु पे जब पड़ती है तो वापस रिफ्लेक्ट होती है, जिसे हम परावर्तन भी कहते हैं। और ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों को एक विजन देती है या संवेदित करती है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस ये है। और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की। तो आगे का जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो भी हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो लाइट को एमिट करती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रकाश का उत्सर्जन करती है तो ल्यूमिनस है। अगर नहीं करती है, लाइट को एमिट नहीं करती है, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है तो नॉन ल्यूमिनस है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा हो गया सन, बल्ब, कैंडल। सन क्या है, नेचुरल रिसोर्स ऑफ लाइट है और बल्ब एंड कैंडल आर्टिफिशियल रिसोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ पे देखिए मून जो है नॉन ल्यूमिनस में आ जाएगा क्योंकि मून जो है लाइट को एमिट नहीं करती है, क्योंकि मून का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। ठीक है, चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें आप तो जानते ही हैं नॉन ल्यूमिनस में आ जाता है। ये सब 4th 5th का टॉपिक है, पर मैंने यहाँ पे कहा कि हम A to Z यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो सारे ही पॉइंट्स को हम लेकर चलेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे ही हम एक एक पॉइंट को डीपली समझ पाएंगे लाइट के। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में सबसे पहली प्रॉपर्टी है लाइट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जैसे कि हम यहाँ पे आप रे और बीम को भी जान लेते हैं कि रे और बीम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए रे ऑफ लाइट का डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ही जो है ट्रैवल कर रही है। ठीक है, रे को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। अब यहाँ पे बीम क्या होता है, तो देखिए बीम जो होता है वो रे का ग्रुप होता है, मतलब कि उसमें कई सारी रेजेस होती हैं, उसे हम बीम कहते हैं। ग्रुप ऑफ रे इज़ नोन एज बीम। तो बीम भी देखिए कई तरह की होती हैं। यहाँ पे ये जो बीम बनी है ये पैरेलल बीम है, ये डाइवर्जिंग बीम है, ये कन्वर्जिंग बीम है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, बीम जो है हमारी कोई भी बनी हो, बट सब देखिए डायरेक्शन, यहाँ पे बीम का जो है डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। यहाँ पे डायरेक्शन कोई भी हो, पर जो उसका पाथ है वो कैसा है, वो एक स्ट्रेट लाइन में है। यानी कि देखिए यहाँ पे ये भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना। तो जो लाइट है ना, कहने का मीन्स ये है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। पॉइंट सेकंड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, लाइट एनर्जी हमेशा जो है प्रोपोगेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, यानी कि लाइट एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हम कह सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन कैसा होता है, यहाँ पे डायग्राम देखिए बना हुआ है ना। ई हमें डिनोट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, बी डिनोट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन है। प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 कहती है कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट का जो नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है, यानी कि लाइट का नेचर वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो यहाँ पे वेव नेचर आपने भी देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लाइट का प्रोपोगेशन होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइट का नेचर वेव नेचर भी होता है। और पार्टिकल नेचर में आप एक एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं टिंडल इफ़ेक्ट का, है ना। अगर आपने टिंडल इफ़ेक्ट पढ़ा है तो उसमें आपने ब्राउनियन मोशन में आपने देखा होगा कि जो है हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं, और वहाँ पे जब हम प्रकाश वहाँ पे उस फनल में जब हम प्रकाश डालते हैं तो वो एक पार्टिकल उसमें बहुत सारे होते हैं, तो वो मोशन करने लगते हैं जिगजैग मोशन में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर होता है। और पॉइंट 5 कहता है कि फॉर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज़ इट कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम ऑल्सो। कहने का मीन्स है जो लाइट का जब प्रोपोगेशन होता है उसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, ये जो है वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकती है। ठीक है, इसका जो लाइट का प्रोपोगेशन है वैक्यूम में भी हो सकता है, इसीलिए कोई एक स्पेशल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, छठी प्रॉपर्टी कहती है इन नेचर ऑर्डिनरी लाइट इज़ कॉल्ड वाइट लाइट विच कैन बी स्प्लिटेड इनटू 7 कलर। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट यानी कि एक साधारण सी लाइट की बात की गई है जो कि वाइट लाइट है। तो यहाँ पे देखिए वाइट लाइट जो हमारे घर में ये CFL लगा होता है ना, वाइट लाइट हम उसको कह सकते हैं। तो ये ऑर्डिनरी लाइट होती है, और जो वाइट लाइट हमारी होती है वो 7 कलर्स में बटी होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें हमको 7 कलर दिखेंगे, और 7 में भी हम अपनी आँखों से 5 ही कलर को देख सकते हैं। 2 कलर ऐसे हैं उनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि हम उनको आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो 7 कलर विबग्योर के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे V वॉयलेट है, I इंडिगो है, B ब्लू है, G ग्रीन है, Y येलो है, O ऑरेंज है एंड R रेड है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है कि जो हमारी वाइट लाइट होती है वो पॉलीक्रोमेटिक होती है या मोनोक्रोमेटिक होती है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है वाइट लाइट का नेचर कैसा है, वाइट लाइट कैसी लाइट है। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वाइट लाइट हमारी पॉलीक्रोमेटिक है। पॉलीक्रोमेटिक इसलिए है क्योंकि ये 7 कलर में बट जाती है ना। वाइट लाइट इज़ पॉलीक्रोमेटिक बिकॉज दिस लाइट इज स्प्लिटेड इनटू 7 कलर, है ना। अगर ये 7 रंगों में विभक्त नहीं होती तो ये मोनोक्रोमेटिक कहलाती। तो यहाँ पे देखिए अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करें तो आपका एक प्रैक्टिकल है न्यूटन्स रिंग का, BSc में होता है, 11th-12th में नहीं है। तो उसमें न्यूटन्स रिंग का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो सोडियम लैंप का यूज़ किया जाता है तो उसमें जो येलो लाइट का यूज़ होता है तो उसको हम कह सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट है, क्योंकि वो एक ही लाइट में होती है, येलो लाइट में, है ना। तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, हम ये कह सकते हैं। बट हमारी जो वाइट लाइट है उसमें 7 कलर होते हैं, इसीलिए उसको पॉलीक्रोमेटिक कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी f एंड स्पीड ऑफ लाइट c इज़, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये रिलेशन जो होता है वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का और स्पीड ऑफ लाइट का, वो होता है c = f लैम्डा। ठीक है, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, f फ्रीक्वेंसी है, c स्पीड ऑफ लाइट। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, जहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम
10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी किसी बुक में 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम भी दिया हुआ है ना, यानी कि कुछ इस तरीके से भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये एक रेंज होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज होती है। तो लगभग इसी टाइप में हम जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम हो गया, यहाँ पे 7000 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। 9th नंबर का जो पॉइंट है लाइट का, वो कहता है व्हेन लाइट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट स्पीड एंड वेवलेंथ लैम्डा चेंज बट फ्रीक्वेंसी एंड कलर रिमेन सेम। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो जो स्पीड और वेवलेंथ है वो तो चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एंड जो कलर है उसका वो सेम रहता है। ठीक है, तो एक ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अच्छा, मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी क्या होती है लाइट की, v = c/λ। आप लोगों को पता होगा आई थिंक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।